आपके विषय में वो क्या कहता है उसके बारे में देखिए। आपके स्वास्थ्य और कारोबार के बारे में वचन, आपके परिवार के बारे में क्या कहता देखिए। आपके बच्चों के बारे में वचन क्या कहता है वो देखिए। आप जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उसके बारे में वचन क्या कहता है। वचन को देखने के द्वारा आप वचन क्या कहता है, आप उत्तर को देखते हैं। On the mount of crucifixion, fountains open deep and wide, through the floodgates of God's mercy, flowed a vast and gracious tide, grace and love like mighty rivers poured incessant from above, and heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world. Grace and love like mighty rivers poured incessant from above, and heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world in love. Truth, you do direct me by your spirit through your word, and your grace my need is meeting as I trust in you, my Lord. Of your fullness you are pouring your great love empower me without measure, full and boundless. Sing that again. Of your fullness you are pouring your great love empower me without measure, full and boundless, drawing out my heart. Grace and love like mighty rivers poured incessant from above, and heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world. Let's sing it one last time. Grace and love like mighty rivers poured incessant from above, and heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world in love. इसे देखिए, विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय या शाश्वती है। फिर ये कहता है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मतलब क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण मुझे बताता है विश्वास केवल अदृश्य वस्तुओं के साथ काम करता है। इसका दिखने वाली वस्तुओं से लेन देन नहीं है। उसके लिए विश्वास नहीं चाहिए। ठीक है, मैं एक उदाहरण देता हूं। अगर आज मैं 1000 रुपए की नोट लेता हूं और आपके सामने उसे लहराता हूं और कहता मेरे पास 1000 रुपए हैं, कितने लोग विश्वास करते हैं कि मेरे पास 1000 रुपए हैं? आपको मेरे पास 1000 रुपए ये विश्वास करने के लिए कितना विश्वास चाहिए? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि मेरे पास 1000 रुपए हैं। मैंने आपके सामने लहराया है। इसलिए आपको एक अंश भी विश्वास रखने की जरूरत नहीं कि मेरे पास 1000 रुपए हैं, क्योंकि आपने देखा है। जैसे आप इसे देखते हैं, विश्वास का कोई कारोबार नहीं है। विश्वास को देखने वाली वस्तुओं के साथ कुछ लेना देना नहीं। विश्वास केवल अनदेखी वस्तुओं के साथ काम करता है। अगर आप इसे देखते हैं तो वहां कोई विश्वास नहीं है। विश्वास के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप देखते हैं तो आप देख नहीं सकते, तब विश्वास की जरूरत है। अब अगर मैं आपके सामने से लहराता हूं और पूछता हूं कितने लोग विश्वास करते हैं, तो इसके लिए विश्वास की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी विश्वास की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब मैं इस 1000 रुपए के नोट को लेता हूं और अपने दाहिने हाथ में रखता हूं और दाहिना हाथ मेरे पीठ के पीछे रखता हूं और कहता हूं मेरे दाहिने हाथ में 1000 रुपए हैं। ठीक है, अब आपके पास समस्या है। अब समस्या यह है, आप इसे देख नहीं सकते।
लेकिन मैं आपके सामने खड़े रहकर दावा कर रहा हूं कि मेरे हाथ में 1000 रुपए है। अब आपको क्या करने की जरूरत है? मेरे शब्दों के द्वारा आपको मुझे लेना है। अब मैं जो कहता हूं उस पर विश्वास करना है। अभी बहुत से तथ्य यहां पर चित्र में आते हैं। ये क्या है? अभी आपको मेरे शब्दों को लेना होगा, केवल इस आधार पर कि आप मेरे बारे में क्या जानते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं अच्छा व्यक्ति हूं और सच बोलता हूं, तो आप कहेंगे सैम अच्छे व्यक्ति हैं, झूठ नहीं बोलते। मैं निश्चित हूं उनके पास 1000 रुपए है, वो कहते हैं कि 1000 रुपए हैं, वो हमेशा सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, इसलिए मैं विश्वास करता 1000 रुपए है। परंतु आप सोचते हैं कि यदि मैं अच्छा नहीं हूं और शायद मैं आपसे झूठ कह रहा हूं, तो शायद आप कहेंगे ठीक है, मुझे संदेह है, क्योंकि उन्होंने कहा था है लेकिन नहीं था। जानते हैं, मेरे पास ऐसे अनुभव रहे हैं और इसलिए मैं उन पर संदेह करता हूं। ठीक है, आपकी समझ मेरे विषय में, आप कैसे मेरे बारे में सोचते हैं, अच्छा सोचते या बुरा सोचते, मैं विश्वास योग्य हूं या नहीं, यह बहुत मायने रखता है। क्योंकि आपको मेरे शब्दों पर भरोसा रखना पड़ेगा, और भरोसा रखने के लिए मेरे शब्दों के सिवा और कुछ नहीं। आपके पास विश्वास करने के लिए और कुछ नहीं है, बस केवल भरोसा करने के लिए शब्द है। इसलिए जब विश्वास की बात आती है, बहुत महत्वपूर्ण है कि यह सिखाया जाए कि परमेश्वर अच्छा है। हेलो, अगर आप परमेश्वर की भलाई पर संदेह करते हैं, विश्वास नहीं करते कि प्रभु भला है, तब विश्वास बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि आप उस व्यक्ति पर संदेह करते हैं जिसने प्रतिज्ञा की है। बाइबल कहती है वो ऐसा परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। ऐसा नहीं कहती कि झूठ नहीं बोलता। जानते हैं, वो झूठ नहीं बोल सकता। उसकी समस्या यह है कि झूठ नहीं बोल सकता, वो संभवतः झूठ नहीं बोल सकता। वो ऐसा परमेश्वर है। परमेश्वर कैसा है, इसके बारे में आपकी समझ कि वो कैसा है और वो कौन है, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें सच्चाई में बढ़ना है कि परमेश्वर भला है। इसलिए मैं अपने कार्यक्रम का नाम परमेश्वर भला है रखता हूं। जानते हैं, परमेश्वर भला है। सब लोग कहें परमेश्वर भला है। फिर से कहें परमेश्वर भला है। यीशु भला है। देखिए, यही संदेश हमें संसार के सामने रखना है। ये एक प्रकार के लंगर के जैसे, जहां पर हवाई जहाज उतारते हैं, वहां पर उसे सुधारते हैं, रिपेयर करते हैं। वहां पर एक बोर्ड होता है, कहता है सब परमेश्वर की काम, जैसे कि तूफान, विनाश, आग या फिर अन्य कोई और प्राकृतिक विपत्तियां, हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। ये सब परमेश्वर के काम है। देखिए, वो कैसे इसे नहीं समझते हैं। वे नहीं समझते, इसलिए कहते हैं परमेश्वर के काम है। इसलिए ये क्या कहते हैं, परमेश्वर ऐसे कार्य करता है, हम ऐसे कार्य नहीं करते, हम अच्छे लोग हैं। अगर कुछ बुरा होता है तो परमेश्वर से पूछिए, अगर कुछ अच्छा होता है तो हम जिम्मेदार हैं। ये क्या बकवास है। मतलब अगर आप इसके बारे में गहराई से सोचिए, देखिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप क्या कह रहे हैं? क्या आप ये कह रहे हैं कि परमेश्वर वो बुरा है, वो बुरे काम करता है और आप अच्छे काम करते हैं? जानते हैं, बुरी बातें इस संसार में होती है, उसे समझने के बजाय और उसका उचित कारण ढूंढने की कोशिश करने के बजाय वे सिर्फ इस पर थोप देते हैं सब कुछ परमेश्वर का काम है, परमेश्वर ऐसा करता है। ठीक है, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर जो यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया गया है, वो भला परमेश्वर है। परमेश्वर जो अच्छा कार्य करता है, हर एक भले और उत्तम वरदान तो ऊपर से आते हैं, उस परमेश्वर की ओर से आते हैं। बाइबल यही तो कहती है कि वो अच्छा परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर के लिए हमारा दृष्टिकोण मायने रखता है, क्योंकि यह हमारे विश्वास पर प्रभाव डालता है। क्योंकि अगर परमेश्वर भला नहीं, तो आप उसके वचन पर आधारित नहीं रह सकते। हमारे पास तो केवल उसके वचन है, उसे नहीं देख सकते लेकिन उसका वचन पाया है। आप चंगाई को नहीं देख सकते लेकिन उसका वचन है कि वो यहोवा चंगाई देने वाला है। हेलो, आप उसे नहीं देख सकते। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आप नहीं देख सकते लेकिन विश्वास इसका सबूत है। और आपका विश्वास किस बात पर आधारित है? आपका विश्वास परमेश्वर क्या कहता है उस पर है। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है उसे आप ले ले, उस पर आप विश्वास करें। आपका विश्वास ही अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसलिए हालांकि आपका विश्वास इस वचन में है, इस केस में मेरे शब्दों में, जबकि मैं कहता हूं 1000 रुपए मेरे पीठ पीछे में छिपा कर रखता हूं, आपको मेरे शब्दों पर भरोसा करना होगा। ठीक है, परमेश्वर के साथ आपको उसके वचनों पर भरोसा करना चाहिए। आप उन बातों को नहीं देखते जो आप पाना चाहते हैं, आप उन बातों को नहीं देखते जो लेना चाहते हैं, परंतु उसका वचन इसका वादा करता है।
आप चंगाई को नहीं देखते हैं, लेकिन उसका वचन वादा करता है। आप नौकरी नहीं देखते, उसका वचन वादा करता है। आप छुटकारे को नहीं देखते, लेकिन उसका वचन वादा करता है। आप शांति को नहीं देखते, लेकिन उसका वचन वादा करता है। आप उत्तर को नहीं देखते, लेकिन उसका वचन वादा करता है। आप नहीं देखते, परंतु वचन वादा करता है। इसलिए विश्वास प्रमाण है। और जब मैं कहता हूं मेरे पास प्रमाण है अनदेखी वस्तुओं का, इसका मतलब मेरे पास वस्तु नहीं है, इसलिए मेरे पास प्रमाण है। अगर मेरे पास वस्तु है तो प्रमाण की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रमाण है इसलिए कि वो वस्तु मेरे पास है। ठीक है, हेलो। इसलिए विश्वास प्रमाण है। कैसे मैं जानता हूं कि मेरे पास चंगाई है? विश्वास। परमेश्वर का वचन मुझे बताता है, अर्थात मेरा विश्वास बताता है। कैसे मैं जानता हूं कि मैं जो मांग रहा हूं मेरे पास है? परमेश्वर का वचन बताता है कि मेरा है। ये सब प्रमाण मेरे पास है। परमेश्वर का वचन सबूत है कि जो बातें मैं मांगता हूं, जो मैं आशा करता हूं, देखता हूं, वो मुझे चाहिए, वो मेरी है। आमीन। मेरे साथ चलिए अब दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4। अब ये वचन है जिससे हम देखते आ रहे हैं, देखी और अनदेखी बातों के बारे में। चलिए फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि ये कुछ और बताता है। वचन 18, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। देखिए पौलुस कैसे कहता है, वो विश्वासियों को लिख रहा है। वो कहता है जबकि हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं देखते परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। हम ये विश्वासियों के लिए कहता है, वो विश्वासियों को लिख रहा है, खुद को उसमें जोड़ता और कहता है जबकि हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, हम विश्वासी अलग तरह के लोग हैं, हम विश्वासी जीते हैं। वो कहता है हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं देखते हैं, हम दिखने वाली वस्तुओं को नहीं देखते, हम उन वस्तुओं को देखते जो अनदेखी हैं। विश्वासी ऐसे लोग हैं, वे विश्वास से जीते हैं। विश्वास के द्वारा जीवन का अर्थ है कि वे दिखने वाली चीजों को नहीं देखते, लेकिन अनदेखी चीजों को देखते रहते हैं। जो दिखाई देती है वो तो बीमारी है, जो दिखाई देती है वो तो कमी घटी है, जो दिखाई देती है वो तो घटी है, समस्या है, परेशानी है, यही सब कुछ दिखाई देता है। जबकि हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं देखते, इसलिए विश्वासी दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग है। वो हमेशा अपनी बीमारी के विषय नहीं कहता, वो अपनी घटी के विषय नहीं कहता, वो अपनी जरूरत के विषय नहीं कहता, वो बड़ी बात नहीं बनाता कि क्या घटी है, क्या जरूरत है, क्या खो गया है, क्या चला गया, क्या व्यर्थ हुआ और सब कुछ। वो इस बात के बारे में कहता है कि परमेश्वर का वचन उसकी समस्या के बारे में क्या कहता है। वो उत्तर के विषय में कहता है। वचन उत्तर से भरा हुआ है। वो ऐसा व्यक्ति है कि जब भी वो अपना मुंह खोलता है केवल इसी बारे में कहता है कि वचन क्या कहता है। आमेन। जैसे वो स्त्री भविष्यवक्ता के पास आई, उसका बेटा मर गया था और भविष्यवक्ता ने उससे पूछा तुम कैसे हो, क्या तुम्हारा प्राण ठीक है? उसने कहा ठीक है। क्या आप विश्वास कर सकते? ये कहते ठीक है, मेरे साथ सब भला है। कोई आश्चर्य नहीं, उसका एक ही पुत्र था, वास्तव में वो मुर्दों में से जी उठा। जानते हैं, वो देखी हुई वस्तुओं को नहीं देख रही थी। हम अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं, हम अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं। देखी हुई वस्तुओं को देखना बहुत आसान है। आपको नया जन्म पाने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर के वचन से भरकर विश्वासी हो, कलीसिया में जाए और शिक्षा को सुने कि देखी हुई वस्तुओं पर विश्वास करे। ये आप अपने घर में कर सकते हैं, कोई शिक्षा सुने बिना ही, नया जन्म पाए बिना ही। संसार के लोग, उनको केवल इतना ही करना है, जो बातें हो रही उसे देखते हैं। वो असफलता को देखते हैं, परेशानी को देखते हैं, जरूरतों को देखते हैं, कमी घटी देखते हैं, बीमारी को देखते हैं, समस्या को देखते हैं। उनके पास और कुछ नहीं है, इसलिए वो देखते। परंतु विश्वासी अलग है। इसलिए पौलुस कहता है जबकि हम देखी वस्तुओं को नहीं देखते हैं, हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं देखते हैं, हम विश्वास के द्वारा तैयार किए गए हैं। हम अनदेखी वस्तुओं को देखने के लिए तैयार किए गए हैं। हम न केवल देखी हुई वस्तुओं को देखने के लिए तैयार नहीं, बल्कि हम अनदेखी वस्तुओं को देखने के लिए भी तैयार किए गए हैं। जानते हैं, फिलिपियो अध्याय 2 में, मतलब फिलिपियो अध्याय 4, जल्दी से इसे निकालते हैं क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे पढ़ना चाहिए। फिलिपियो अध्याय 4 वचन 11। अब फिलिपियो, ये पत्री जेल में लिखी गई है। जेल की पत्री कहते हैं। पौलुस जेल से इसे लिखता है। लेकिन क्या वो कैदी जैसे सुनाई देता है? अगर आप केवल अध्याय 4 पढ़ते हैं, वो कहता है किसी बात की चिंता ना करो, परंतु हर बात प्रार्थना निवेदन के साथ परमेश्वर के सम्मुख रखो। यही वो कहता है। वचन 6 में, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। फिर वचन 8 में कहता है केवल भली बातें ही सोचो।
हाँ? और फिर वचन 13 में जेल से लिखता है, मसीह मुझे सामर्थ देता, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और फिर वचन 19 में कहता है कि मेरा परमेश्वर अपने महिमामय धन के अनुसार मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक जरूरत को पूरी करेगा। अब हमारे कुछ लोगों को जेल में डाल दे तो वो लिखकर कहेंगे, मैं अपनी आंखों में बड़े आंसुओं के साथ ये पत्र लिख रहा हूं, कृपया मेरे लिए उपवास और प्रार्थना का आयोजन करना हर शनिवार। जब मैं इस जेल में इतने दुख सह रहा हूं, आप लोग मेरे लिए पूरा दिन और पूरी रात प्रार्थना करते रहना और ये सब कुछ। अगर आज हम कुछ विश्वासियों को सिंह की गुफा में डाल दे तो वो वहीं पर उपवास और प्रार्थना करना शुरू कर देंगे। और और सिंह वहां पर डट कर खाएगा। मैं ये प्रचार करना चाहता हूं कि सिंह की गुफा में एक रात कैसे जीवित रहे। जब सिंह की गुफा में होते तो क्या करे? पौलुस को देखिए, वो सिंह की गुफा में था, जेल में था, मुश्किल परिस्थिति में था, परिस्थितियां उतनी अच्छी नहीं थी, अनुकूल नहीं थी, हर एक बात बुरी दिखाई दे रही थी। उसके जीवन में वो मुश्किल से जा रहा था। देखिए वो क्या कहता है वचन 12 में। वचन 11, ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, क्योंकि मैंने सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। वो क्या कह रहा है? वो कहता है मैं भूखा रहना जानता हूं, बढ़ना घटना जानता हूं, कैसे पूरा और भूखा रहना जानता हूं, कैसे बढ़ना और घटी में रहना जानता हूं। हाँ, मैं ऊपर रहना जानता हूं और मैं नीचे रहना जानता हूं। मैं तृप्त रहना जानता हूं और मेरे पास कुछ नहीं है तो भी मैं जानता हूं। क्या कहता? बहुत से लोग इसे अपने पास कुछ न होने का बहाना बनाते हैं। एक भाई ने कहा, बहुत ही कम में जीना मैंने सीख लिया है। प्रभु की स्तुति, उन्होंने कहा, मैंने थोड़े में जीना सीख लिया है। ऐसे ट्रेनिंग के लिए प्रभु की स्तुति हो। मैंने कहा, भाई भिखारी भी इससे अच्छे रहते हैं। वो ये सब सीखने के लिए कॉलेज में कब गए? आप अगर वास्तव में देखें, मैं लोगों को झटका दे सकता हूं। जानते हैं, वो ऐसी बातें बोलते हैं। मैंने कहा, भिखारी भी आपसे सुरक्षित जीवन जी रहे हैं अगर आप इस बारे में कहते हैं। वो जानते हैं कि दिन में तीनों समय खाना नहीं मिलना किस तरह से होता है। वो अपना समय ऐसे बिताते रहते हैं, सड़क के किनारे बैठे होते हैं और इसी तरह हंसते और बोलते बस चले जाते हैं। वो जानते हैं कि इस तरह का जीवन कैसे होता है। कॉलेज में जाकर उन्हें सीखने की जरूरत नहीं, या चर्च में जाकर सीखने की जरूरत नहीं है। पौलुस क्या कह रहा था जब वो कहता है कि जब मैं मुश्किल से जाता हूं, मैं तकलीफों से जाता हूं, परिस्थिति से जाता हूं, जब मैं विपत्तियों में से होकर जाता हूं, जब मुश्किलों से जाता हूं, मुसीबत के बीच में होता हूं, तो मैं ट्रेन हो चुका हूं कि उस परिस्थिति में कैसे जीवन जिए। मैं ट्रेन हो चुका हूं कि क्या कहना, क्या नहीं कहना, मुंह कब बंद रखना है। और यह आशीष है। मैं ट्रेन हुआ हूं बढ़ते रहने में और अपमान सहने में। मैं ट्रेन हुआ हूं भूखा रहने में और संतुष्ट होने में। मैं जानता हूं कि कैसे उन सारी परिस्थिति में जीवित रहूं और उसमें से सफल होकर बाहर आऊं। मैं उन परिस्थितियों में से कैसे जीवित रह जानता हूं। उन परिस्थितियों में जीवित रहने का मतलब ये नहीं कि बस बैठकर वहां पर रोते रहें और भीख मांगे और शिकायत करते रहें और बस इस तरह से करते रहें, समस्या के लिए कुड़कुड़ाते रहे। ये सकारात्मक होने का समय है। अपनी आंखों को परमेश्वर के वचन पर लगाए। निश्चित तौर पर पौलुस कह रहा था, इसलिए वो कहता है अच्छी बातों के बारे में सोचिए। आपको क्या लगता है कि वो जेल में बैठकर क्या सोच रहा था? वो बस वही कर रहा था जो दूसरों को करने के लिए कह रहा था। केवल अच्छी बातों के बारे में सोचो, वो कहता है। पौलुस से पूछे, पौलुस जेल में क्या कर रहे हैं? मैं केवल अच्छी बात सोच रहा हूं। केवल अच्छे विचार मेरे दिमाग में आते हैं, अच्छी बातें। क्या तुम किसी बात की चिंता करते हो? कहता, नहीं, मैं किसी बात की चिंता नहीं करता। तुम भी मत करो। किसी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी प्रार्थना और निवेदन परमेश्वर के सामने रखे जाएं। केवल अच्छी बातें सोचिए। ठीक है पौलुस, क्या तुम जीवन जी पा रहे हो? क्या तुम इसमें से पार हो जाओगे? ओ, मैं यीशु के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ देता। पौलुस, क्या तुम्हारी कोई जरूरत है? ओ, मेरा परमेश्वर अपने महिमा के धन के अनुसार मेरी हर एक जरूरत पूरी करेगा। इसी तरह आप मुश्किल समय में जीवित रहते हैं। इसीलिए दूसरे शब्दों में, यह ऐसा व्यक्ति था जिसने पूरे तौर पर सीख लिया था कैसे मसीह जीवन को जिए, कैसे विजयी जीवन जिए। देखी हुई वस्तुओं को नहीं देखना, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहना। ऐसी वो प्रतिदिन जीता था। यह विश्वास का जीवन है दोस्तों।
अगर आप जीवन को प्रतिदिन ऐसे देखते और ऐसे जीते हैं, तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, आप बहुत सी समस्याओं में फंसेंगे, परंतु आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का चुनाव करते और ये विश्वास करने का प्रतिदिन निर्णय लेते, विपरीत परिस्थितियों के बीच भी, आप समस्याओं के बीच में, अगर आप निर्णय लेते हैं कि आप परमेश्वर के वचन के साथ चलेंगे और आप परमेश्वर के वचन को देखेंगे और क्या कहता है वो देखेंगे, आपकी समस्याओं को बड़ा नहीं समझेंगे, परंतु प्रभु के वचन को बड़ा समझेंगे। देखी हुई परिस्थिति को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते जाएंगे। आप ये निर्णय लेंगे तो मैं आपको बताऊं, आप अच्छी तरह से जीवन में विजय पाएंगे। आपका विश्वास पहाड़ को हटा देगा और आप बड़ी सफलता पाएंगे। कैसे अनदेखी वस्तुओं को देखे, मेरे साथ में निकालिए दूसरा कुरिन्थियों में। चलिए एक और वचन हम देखते हैं, अध्याय 5 वचन 7। हम विश्वास से चलते हैं, दृष्टि से नहीं। सब लोग कहें, विश्वास से चलते हैं, दृष्टि से नहीं। फिर ये विश्वासियों के बारे में कहता है, नए जन्म पाए हुए सच्चे विश्वासी, मसीह विश्वासी, वो कहता है हम विश्वास से चलते हैं, दृष्टि से नहीं। दृष्टि से नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। हम संसार के जैसे नहीं, अलग तरह से चलते हैं। हम जो देखते हैं उसके अनुसार नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं। विश्वास परमेश्वर के वचन के साथ काम करता, वचन जो कहता उस पर विश्वास करता। मेरी आंखें जो देखती नहीं, ठीक है। कैसे अनदेखी वस्तुओं को देखे, नीति वचन में देखिए। इसके साथ हम खत्म करेंगे। नीति वचन अध्याय 4 वचन 20 है, मेरे पुत्र मेरे वचन को ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। देखिए, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा, ये परमेश्वर के विषय के बारे में कहता है। देखिए, विश्वास नहीं आ सकता बिना परमेश्वर के वचन और वो ज्ञान से जो ये लाता है। विश्वास करने के लिए आपके पास ज्ञान होना चाहिए। यह ज्ञान होना चाहिए कि छुटकारे ने आपके लिए क्या दिया है, यीशु ने आपके लिए क्या किया है, परमेश्वर ने आपको क्या वादा किया है। आपको यह ज्ञान होना चाहिए। बिना इस ज्ञान के आप विश्वास नहीं कर सकते। आप केवल चर्च में शामिल होते हैं और आप केवल संदेश सुनते हैं तो विश्वास नहीं आ सकता। आपके पास ज्ञान होना चाहिए, सच्चा ज्ञान कि आप कौन हैं और आप में क्या है, आपको यीशु मसीह के द्वारा क्या दिया गया है। आप सिर्फ चर्च में जाकर कुछ संदेश सुनकर वापस नहीं आ सकते हैं और विश्वास करने की अपेक्षा कर सकते। आपको वचन को समझना होगा, प्रतिज्ञाओं पर ध्यान देना होगा, घर में वापस आकर देखना होगा, इसका निरीक्षण करना होगा और अगर ये सत्य है तो इसके अनुसार करना है। आपको अंगीकार करना है, आपको काम करना शुरू करना है जैसे कि सत्य है, तभी ये आपको लाभ देगा। कुछ लोग सोचते हैं केवल चर्च में जाने से और चर्च में अगर चले जाए तो सब कुछ हो जाएगा। अगर आप चर्च में जाते हैं, शायद आप कुछ अच्छी आराधना सुन पाए और अच्छे सभा में भाग ले और वहां कुछ अच्छी शिक्षा को सुन पाए और ये सब, परंतु आप इससे कैसे लेते हैं, आप इससे कैसे प्राप्त करते हैं, यही तो निर्धारित करता है कि आपकी परिस्थिति के लिए विश्वास होगा या नहीं। केवल इस जगह पर आने से ही नहीं, या मैं आपके घर आने से ही नहीं, और केवल घर को आशीष देने और इस तरह के कुछ करने से। मैं सोचता हूं काश सभी घरों को मैं आशीष देता, जानते हैं। इसका आपके साथ संबंध है। परमेश्वर के वचन को थाम ले, वचन पर खड़े हो जाएं। परमेश्वर ने क्या कहा जान ले, उस पर विश्वास करें और प्रभु के वचन पर खड़े रहें। अब इसे सुनिए, मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन, अपने कान मेरी बातों की ओर लगा। फिर ये कहता है, उनको अपनी आंखों से ओट न होने दे। बहुत महत्वपूर्ण है, उनको अपनी आंखों से ओट न होने दे। क्यों? क्योंकि विश्वास उत्तर को देखता है और निरंतर उत्तर को देखता है, समस्याओं को नहीं। उनको अपनी आंखों से ओट न होने दे। आप कैसे उत्तर को देखते हैं? आप कैसे खुद को चंगे देखते हैं? आप कैसे खुद को सफल देखते हैं? आप कैसे परमेश्वर ने जो कहा उसके प्रकाश में खुद को देखते हैं? आप अपने सामने परमेश्वर के वचन को रखें, आंखों के सामने प्रभु वचन रखें। आपके विषय में वो क्या कहता है उसके बारे में देखें। आपके स्वास्थ्य और कारोबार के बारे में वचन, आपके परिवार के बारे में क्या कहता देखे, आपके बच्चों के बारे में वचन क्या कहता है वो देखे, आप जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उसके बारे में वचन क्या कहता है। वचन को देखने के द्वारा आप वचन क्या कहता है, आप उत्तर को देखते हैं। निरंतर उत्तर को देखते रहे, उसे अपनी आंखों से ओट ना होने दे, उससे अपनी आंखों से दूर ना होने दे। क्योंकि अगर आप अपनी आंखों से उसे दूर होने देते और समस्या को देखते, तब समस्या बस बड़ी और बड़ी बड़ी दिखाई देगी और आप समस्याओं में डूबते जाएंगे। निरंतर उत्तर को देखते रहें, वचन को अपनी आंखों के सामने रखें और क्या होगा ये कहता है, अगर आप ऐसा करते हैं, ये कहता है जिनके ये प्राप्त होती है उनके लिए जीवित रहने का और शरीर के चंगे रहने का कारण है।
ये वचन तो केवल चंगाई और स्वास्थ्य के बारे में ही नहीं कहता, परंतु हर एक बात के लिए सत्य है। अगर आप परमेश्वर के वचन को अपनी आंखों के सामने रखते हैं हर एक परिस्थिति में, तब आप वास्तव में इसे प्राप्त करेंगे और उस मंजिल तक पहुंचेंगे जहां आपको पहुंचना चाहिए। आप सच में मंजिल तक पहुंचेंगे। आप सच में वो पाएंगे जो आप पाना चाहते हैं। आप सच में वो पाएंगे जिसकी आशा कर रहे हैं। यही तो ये कहता है। अगर ये चंगाई है तो आपको वो मिलेगी, अगर ये और कुछ है तो वो सब कुछ आपको मिलेगा, परंतु आपको परमेश्वर के वचन को अपने सामने रखना होगा। आमीन। हम वे लोग हैं जो देखी हुई वस्तुओं को नहीं देखते, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं। वही तो विजय है और यही तो विश्वास है। इसका मतलब विश्वास से चलना यही है। हम बिल्कुल अलग लोग हैं। हम दृष्टि से नहीं, विश्वास से चलते हैं, और विश्वास से चलने का मतलब विजय में चलना है। हमारा विश्वास विजय है जो संसार पर जय पाता है। ऐसे ही आप संसार पर जय प्राप्त करते हैं। Jesus the Son is exalted, Maker of everything. Come now and bow down before Him. Lift your hands in praise, raise your voice to sing. For the Lord is good. 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 And His mercy endureth forever. For the Lord is good. 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 And His mercy endureth forever. For the Lord is good. 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 And His mercy endureth forever. Everybody, the Lord is good. For 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 the Lord is good. And His mercy endureth forever. For the Lord is good. And His mercy endureth forever. For the Lord is good, and His mercy endureth forever.